पटना यूनिवर्सिटी में छात्र संघ का चुनाव है। इसको लेके अजीब ढंग की ऊहापोह की स्थिति है। कल तक यह हो रहा था कि चुनाव होना है, अचानक यह आदेश हुआ कि नहीं, अब चुनाव नहीं होगा। लेकिन जब छात्रों ने जब हंगामा किया तो फिर यह सुनिश्चित हुआ कि नहीं, उसी तारीख पर चुनाव होने हैं। मेरे साथ कुछ छात्र हैं और संजोग से एक छात्र नेता भी हैं, उम्मीदवार हैं, और हम इनसे बात करेंगे। क्या स्थिति है, क्या माहौल है चुनाव का? देखिए, मेरा नाम मोहम्मद अमानुल्लाह अंसारी है और अभी हम पीजी सेकंड सेमेस्टर में दरभंगा हाउस से, मैं उर्दू डिपार्टमेंट है मेरा, वहाँ पढ़ रहे हैं। और अभी हम ह्यूमैनिटीज़ से काउंसलिंग में कैंडिडेट भी हैं। तो चुनाव का जो माहौल है वो यानी कि समझिए कि ठीक ही है। यहाँ का माहौल अभी तक सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कल का जो माहौल था उसमें यानी कि किसी टीचर को किसी स्टूडेंट ने मतलब जो भी बातचीत हुआ या उसमें बात बढ़ गया या थोड़ा बहुत नोक-झोंक हो गई, उसके वजह से कैंसिल कर दिया गया कि चुनाव नहीं होगा। मतलब पोस्टपोन जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, कि पोस्टपोन, स्थगित कर दिया गया, फिलहाल स्थगित कर दिया गया। लेकिन फिर उसके बाद सभी छात्र नेता और स्टूडेंट, मतलब जब स्टूडेंट यूनियन के लोग धरना प्रदर्शन किए तो फिर डीन जो है उस चीज़ को लिखे कि नहीं, चुनाव उसी डेट पर होगा। यानी कि ये हो गया कि जब फूफा जी रूस गए ना, तो अपने डिसीजन पर नहीं रहते हैं। फिर उसको मनाने के लिए गया स्टूडेंट लोग, तो उसको मान गया। तो यानी कि यूनिवर्सिटी का कोई भी जो डिसीजन हो रहा है वो सही से नहीं लिया जा रहा है। मतलब अगर उसको पोस्टपोन करना था तो उस पर रहता मुतमईन, अगर उसको नहीं करना था तो फिर काहे के लिए नोटिफिकेशन जा रहा। अच्छा, तो जैसे आप जिस लहजे में कहे कि फूफा जी रूस गए, माने नाराज हो गए, तो फूफा जी रूसे काहे के लिए? अब रूसे काहे के लिए, अब उन्हीं में से कोई लोग के साथ मतलब स्टूडेंट में नोकझोंक हुआ तो उसकी वजह से रूस गए कि हम हैं फूफा जी, तो हमारे साथ गलत कैसे करेगा। तो गलत तो पटना यूनिवर्सिटी में सब यहाँ तो बम बजाता है, तो फिर इसमें रूसने की क्या बात है? देखिए, पटना यूनिवर्सिटी में अगर कुछ घटनाएं होती हैं तो इसके भी जिम्मेदार यहाँ के जो ऊपर लेवल के बैठे हुए अधिकारी हैं, और यहाँ के जो मतलब प्रोफेसर तो नहीं कह सकते, लेकिन जो ऊपर लेवल के हैं उनको पदाधिकारी लोग को कह सकते हैं कि वो लोग ही जिम्मेदार हैं। वरना स्टूडेंट में इतना क्षमता नहीं है जो अगर उन लोग चाह जाए तो कुछ गलत कर दे। अब अच्छा, उम्मीदवार के रूप में आप हैं, और कौन कौन लोग उम्मीदवार हैं जो आपकी जानकारी में हो? अब देखिए, सबका नाम लेना मेरे लिए उचित नहीं है, क्योंकि मान लीजिए अगर हम पार्टी से आ रहे हैं तो किसी अदर पार्टी के लोग का नाम लेंगे तो उसमें भी गलत है। चलिए ठीक है, ये हम सवाल आपसे नहीं पूछते हैं, हम इनसे बात कर लेते हैं। क्या माहौल है चुनाव का? चुनाव का माहौल बहुत ही बढ़िया है। हाँ। और यहाँ के इस बार छात्र संघ चुनाव में सब चुनाव मुद्दे को लेकर वोट करेंगे लोग। छात्र काफी सजग हैं। हाँ। और देखते हैं। और क्या मुद्दा क्या होगा? मुद्दा यहाँ के जेन्युइन मुद्दा छात्रों की सुनिश्चित पेयजल समस्या, लाइब्रेरी ढंग की वातावरण चाहिए। कि यहाँ पे आए दिन सुनते हैं कि यहाँ के हॉस्टल के लोग बमबारी कर दिए, ये छेड़ दिया, ये सब चीज़ें छात्रों की सुनिश्चित माहौल होनी चाहिए। इसके लिए छात्र संघ माहौल पे अपने काम मुद्दों को लेकर। पिछले बार भी तो चुनाव हुआ था, फिर इसके बाद भी तो घटनाएं हुई। हाँ, वो तो होती ही रहती है। यानी कहने के लिए छात्र संघ का चुनाव हो, लेकिन हाँ। जो घटनाएं हैं वो घटना होंगी, हो गई। क्या नाम है आपका? सृजन नाम। क्या कहेंगे, किस मुद्दे पे चुनाव होना है? चुनाव को बहुत सारे मुद्दा है। चुनाव में के कराने के पहले छात्र नेता लोग आंदोलन पर थे। ठीक है, आंदोलन पर थे चुनाव करवाने के लिए, लेकिन उस आंदोलन के में 13 सूत्रीय मांगे थे। 13 सूत्रीय मांगे थे। क्या 13 सूत्रीय मांगे वो पूरा किया विश्वविद्यालय या किसी भी छात्र संगठन या किसी भी पार्टी वो 13 सूत्रीय मांगों का अपना घोषणा पत्र में शामिल किया? घोषणा पत्र में शामिल किया। बहुत सारे मुद्दा है। यहाँ का प्रोफेसर की कमी है, यहाँ का हॉस्टल खंडहर स्थिति में आ गया है। यहाँ हमारे हॉस्टल में किसी भी कैंटीन नहीं है, मेस नहीं है, विश्वविद्यालय में सही सुविधा नहीं है। सुरक्षा का दृष्टि से छात्राओं को यहाँ बहुत सारे परेशानियाँ झेलनी पड़ती है। और आए दिन किसी छात्राओं के साथ एक हिंसक झड़प या हरासमेंट के तौर पर यहाँ मतलब छेड़खानी के तौर पर यहाँ खबर आती ही रहती है। तो हम कहेंगे विश्वविद्यालय प्रशासन इस पर एक ठोस कार्रवाई करे या एक अच्छा खासा मतलब एक प्रबंधन कारी, एक माहौल बेहतर हो। लोग सेंट्रल यूनिवर्सिटी की मांग करते हैं। क्या सेंट्रल यूनिवर्सिटी की मांग करने से विश्वविद्यालय का मांग पूरी हो जाएगा?
अगर विश्वविद्यालय की मांग पूरी होता तो छात्र संघ चुनाव से पहले सारे संगठन के लोग, एक लोग के नहीं, सारे 7 संगठन के लोग 13 सूत्री मांगों पर लेकर बैठे थे। क्या वो 13 सूत्री मांगों के किसी भी छात्र संगठन का किसी भी मैनिफेस्टो नहीं जारी किया, उस घोषणा पत्र पर नहीं किया। सिर्फ विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव करा दे, हम नेता बन जाए और क्षेत्र में चले जाए। इसके अलावा कोई किसी पर नहीं ध्यान रखा और ना ही किसी एक मुद्दे पर लोग बोलना चाहते हैं। तो आप बताइए, हम लोग छात्र नेता हैं सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए कि विश्वविद्यालय के जो बदहाल और खस्ताहाल जो सुविधा है उसको बेहतर करने के लिए है। यहाँ प्रोफेसर की कमी है, पहली बात। यहाँ लाइब्रेरी सही से नहीं है, डिजिटल लाइब्रेरी नहीं है। यहाँ पर सारे मतलब हॉस्टलों में मेस की सुविधा नहीं है, हॉस्टल में पानी टपकता है, हॉस्टल में सारे सुविधाओं मतलब क्या, उसका बेडरूम, पंखा, ये सब नहीं मिल पाया, समझे। ये सब बहुत सारी मुद्दाएं हैं, बहुत सारे। देखिए और बताते हैं, इधर आ जाइए। पटना वुमेन्स कॉलेज ही है, पटना यूनिवर्सिटी का ऑटोनोमस बॉडी है, वहाँ का सुविधा देख लीजिए, और एक महिला छात्रावास या महिला कॉलेज का पटना यूनिवर्सिटी का देख लीजिए, उसका हाल इस बॉयज मतलब लड़कों का छात्रावास से बहुत बेहतर है वहाँ। क्यों? इसका इस एक ही विश्वविद्यालय में एक ही प्रॉक्टर है, एक ही वीसी है, उसका सुविधा बेहतर है, हमारा क्यों नहीं है? कारण क्या है, आपको क्या लगता है? कारण तो हमारे मतलब इसके लिए छात्र भी जवाबदेही है, क्योंकि उसके लिए जागरूक नहीं है, दूसरी बात। और तीसरी बात ये है कि मतलब यहाँ के छात्र, यहाँ का जो प्रशासन है, कॉलेज प्रशासन है, डीन हो या प्रॉक्टर हो या और भी जो पदाधिकारी हैं विश्वविद्यालय प्रशासन के, ये घोर लापरवाही और नजरअंदाज करते हैं, अनियमितता बढ़ते, इसलिए बढ़ते हैं कि आए दिन छात्र उनके चाटुकारिता में चले जाते हैं, उनके मतलब उनके इर्द गिर्द घूमते हैं, एकदम चमचागिरी कहिए, उसमें लग जाते हैं। तो छात्र नेता खुश हो जाते हैं कि हमारे सर तो हमारे लिए है, और लड़कनों के लिए है या नहीं है उसके। आप देख लीजिए पूरा विश्वविद्यालय कब से बना हुआ है, मतलब पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहा जाता था इस विश्वविद्यालय को। मतलब ये उत्तर भारत में ये पहला विश्वविद्यालय था, कलकत्ता विश्वविद्यालय के बाद। आज इस विश्वविद्यालय में देखिए, इस विश्वविद्यालय का स्थापना होने के पूर्व में सारे विश्वविद्यालयों को सेंट्रल यूनिवर्सिटी के मिल गया दर्जा, लेकिन इनको क्यों नहीं बोल गया? इसके लिए राज्य सरकार भी दोषी है, विश्वविद्यालय प्रशासन दोषी है, और सबसे बड़ी बात जो यहाँ के छात्र नेता है, पूर्ववर्ती छात्र हैं, वो भी इसके लिए जवाबदेही होने चाहिए उनके ऊपर, और वो भी जिम्मेवार हैं। अगर बेहतर नहीं सुविधा कर पाए, यहाँ से पास आउट होके गए। यहाँ से देखिए हमारे अभी डीजीपी हैं, आमिर सुबहानी मुख्य सचिव थे, और भी बहुत सारे लोग, गुप्तेश्वर पांडे यहाँ से पास आउट हैं, डीजीपी हैं थे, वो लोग भी आए, लेकिन इस विश्वविद्यालय का सुविधा का बेहतर नहीं कर पाए। इसके लिए क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ गरीब मजदूर किसान का बेटा पढ़ता है, उनके बेटे तो बाहर पढ़ते हैं, विदेश में पढ़ते हैं। बड़े लोगों के जो बाल बच्चे हैं वो बाहर पढ़ते हैं। बिल्कुल। आई बिहार की एक ऐसा विश्वविद्यालय है जिसमें रेगुलर सत्र के साथ साथ एक मतलब प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है, नियमित क्लास कक्षा चलते हैं। इसको नियमितता छोड़ दिया गया है, मतलब बदहाल खंडहर, भगवान भरोसे। अब हमारे मतलब वीसी से भी हम कहेंगे, बहुत सारे छात्र नेताओं से गुजारिश करेंगे कि हमारे विश्वविद्यालय को एक पुनर्जीवित किया जाए। और 13 सूत्रीय मांग थे, लेकिन सिर्फ छात्र नेता उसमें 1 सूत्रीय मांग पर सिर्फ मान गए, छात्र संघ चुनाव। 13 सूत्रीय मांग का लिस्ट है, वो आपको बहुत सारा पढ़ के बता सकते थे। आपके पास है अभी खोजना पड़ेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोलूकांत है। हम पटना विश्वविद्यालय के बीएन कॉलेज में से मेरा अभी मतलब स्नातक का पढ़ाई लास्ट ईयर में हूँ, फाइनल सेमेस्टर में। और इस देखिए यहाँ एक कैंटीन है, ये कैंटीन का हाल देख लीजिए। कैंटीन के आगे का हाल हम दिखाते हैं। कैंटीन ये कैंटीन है, और कैंटीन की स्थिति जर्जर है, ये कह रहे हैं। और कहने के लिए यहाँ टीओपी है, लेकिन जो यहाँ पे स्थिति है, ये कैंटीन में दिखा रहा हूँ, ये सही होगी, ये थोड़ा सा ये हल्का सा घुमा, ये कैंटीन है। अब कल पता चला है कि इस कैंटीन की रौनक क्या है, चूंकि आज तो रविवार है इसलिए ये स्पष्ट नहीं पा रहा है। लेकिन जिस तरह से जो मेरे साथ जो छात्र हैं वो जिस तरह से बता रहे हैं कि 13 सूत्री मांग पे सारे छात्र संगठनों ने एक साथ बैठक, यहाँ क्या कह रहे थे? लिस्ट आगे आपके पास है? लिस्ट में मेरे पास है, अभी उपलब्ध देख रहा हूँ मैं। और भी बहुत सारी बात थी। यहाँ बेहतर खेल की व्यवस्था सुविधा नहीं है। खेल के देखिए, खेल ग्राउंड है, खेल परिसर है, यहाँ पर बहुत सारे पूर्वज मतलब
पूर्वोत्तर छात्र एक अच्छे खिलाड़ी बने, अच्छे मतलब स्टेज पर गए। लेकिन आज ये देखिए, आज खेल का मैदान है किस अवस्था में आ गया है, इस पर न कुछ ध्यान देने वाले हैं। अगर खेल से अगर सुचारू रूप से आज तो सरकार खेल पे काफी ध्यान दिया जाए, लेकिन विश्वविद्यालय खेल प्रतियोगिता क्यों पर नहीं ध्यान दे रहा है? अगर विश्वविद्यालय लेवल पर अच्छे खिलाड़ी निकलते हैं, उन्हें अच्छी जगह पर प्रमोट किया जाए। और उस विश्वविद्यालय, आज ये बताते हैं, बहुत सारे लोग बता रहे थे, हमारे लोग थे जो खिलाड़ी थे, वो गए तो उनको सुविधा प्रदान नहीं मिल पाया विश्वविद्यालय की तरफ से, विश्वविद्यालय उनको सुविधा मुहैया नहीं करवा पाए। ऐसे खबर है। ये देखिए 13 सूत्री मांग में थे 5 है, जिसमें पैट परीक्षा प्रक्रिया में छात्र अधिकारों का उल्लंघन, लॉ कॉलेज का शीघ्र स्पोर्ट एडमिशन की सूची जारी की जाए, छात्र संघ की तिथि घोषित किया जाए। जो छात्र नेता तिथि पर मान गए। डिजिटल लाइब्रेरी की उद्घाटन की जाए। पटना विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट से जुड़े हुए संबंधित सामग्री को दिखाई देना चाहिए, गंभीर सुरक्षा उल्लंघन का संकेत है। और मगध महिला छात्रावास, मगध महिला का जो छात्रों का था, वो बहुत सारा डाटा लीक हुआ। और हमारे यहाँ प्राइवेट एजेंसी के द्वारा एग्जामिनेशन कराया जाता है। सुनने में आ रहा है कि जो एजेंसी है उसके बहुत सारा बकाया रुपया होने के कारण हमारा परीक्षा देर से हो रहा है, जिसके कारण हम लोग का सेशन बहुत लेट चला गया। कितना साल पीछे चल रहा है? अभी तो लमसम 6 महीना सेशन पीछे चल रहा है। हमारा परीक्षा होने वाला था दिसंबर में, अब परीक्षा कब होता है, होली बाद होगा या अप्रैल में, तो 4 महीना तो आपको अप्रोच तो लेट हो ही चुका है। अब बताइए कि अब यहाँ से जो स्नातक पास करके जाएंगे अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पीजी में लेने के लिए, कैसे जा पाएंगे? संभव ही नहीं है। तो ये सब बहुत सारी मांगे हैं। इसको लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन इस पर गंभीर चिंतन करे और साथ साथ छात्र नेता सिर्फ छात्र संघ का चुनाव जीतने पर ध्यान न दे। चुनाव जीते या हारे, फिर भी छात्र का सुविधाओं का मुहैया करवाने में वो आंदोलन रहे, प्रयासरत रहे। और मैं इस माध्यम से आप लोगों से विनती करना चाहता हूँ, यहाँ के पूर्ववर्ती छात्र जो रहे हैं अधिकारी और पूर्ववर्ती छात्र नेता, वो भी विश्वविद्यालय पर ध्यान दे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोलूकांत, पटना विश्वविद्यालय। ये मोलूकांत हैं और इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि ठीक है, आप यहाँ के पहले पूर्वोत्तर छात्र रहे हैं, लेकिन जिस तरह से जिन समस्याओं को इन्होंने केंद्रित किया कि ये सारी समस्याएं हैं, 13 सूत्री मांग को लेके सारे छात्र संगठन बैठकर आंदोलन किए और बस इसी बात पे सिर्फ मान गए कि हाँ चुनाव हो जाना चाहिए। लेकिन चुनाव किस लिए हो? चुनाव का सीधा सा मकसद होता है कि छात्रों के हितों की रक्षा करना। और कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में छात्रों के का हित क्या है? तो उनके विकास का, उनकी पढ़ाई सुचारू रूप से हो सके, खेल है तो उस पर विशेष ध्यान हो सके, जो शैक्षणिक माहौल है वो बेहतर से बेहतर हो सके। तो आप जिस तरह से सेंट्रल यूनिवर्सिटी की मांग की जाती है, लेकिन ऐसे में सबसे पहले ज़रूरत है कि जो कॉलेज है, जो यूनिवर्सिटी है, उसको सुचारू ढंग से कर सकें, ताकि यहाँ पे जो नामांकित छात्र हैं, जो यहाँ पे पढ़ने आते हैं, सुदूर दूर से जो यहाँ पढ़ने आते हैं, उनका भी उनका जो भविष्य है वह बेहतर हो सके, उसको संवारा जा सके। इसलिए सभी ये जिस तरह की ये कह रहे थे कि नहीं, आप जो छात्र संगठन है सिर्फ चुनाव लड़ने पे ही ध्यान न दें, छात्रों की का हित कैसे हो इस पर सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है। अब चुनाव होना है, 28 को मतदान होगा, फिर उसमें क्या कुछ होता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल जिस तरह से गतिरोध है चुनाव में, कल जिस तरह की घटनाएं हुई कि चुनाव होगा नहीं होगा, फिर क्लियर डी ने कहा कि नहीं, दिन से लिखवाया गया सादे कागज़ पर कि नहीं चुनाव होगा। और जिस तरह से ये समस्याओं का जिस तरह से उन्होंने जिक्र किया, ऐसे में ज़रूरत है कि जो यहाँ के जो प्रशासनिक जो लोग हैं वो ध्यान दें, सरकार ध्यान दे, क्योंकि देखिए राजनीति की शुरुआत यहीं से होती है। विश्वविद्यालय से ही जो छात्र हैं वो राजनीति में आते हैं और फिर यहीं से कारवां शुरू होता है। आज आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, लालू प्रसाद यादव हैं, यहीं से शुरुआत उन्होंने की थी और आज उस जगह पर है। तो निश्चित रूप से राजनीतिक शुरुआत यहीं होती है और इसलिए एक स्वच्छ माहौल में राजनीति हो, इसके लिए चाहिए कि जो शैक्षणिक माहौल है उसको बेहतर से बेहतर किया जा सके। फिलहाल पटना से अमर उजाला के लिए कृष्ण वल्लभ नारायण। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला।
चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।